दिल को छू लेने वाली कहानी। सितारा सितारा उन्वान, वो लड़की जो भूखे को खाना खिलाती थी। सितारा सितारा। मौसम सुरमा की कड़कड़ाती ठंड थी। दिल्ली से आगे एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था मां की रसोई। ढाबे की मालिकन थी एक खूबसूरत नरम दिल लड़की जिसका नाम मैंने रखा है सितारा सितारा। आरजू सितारा सितारा यानी वो जो ख्वाबों से भी बुलंद हो। आरजू दिन रात ढाबे पर काम करती। उसके हाथों से बनी हुई दाल और गरम गरम पराठा ऐसे लगते जैसे मुंह के हाथ का खाना हो। लेकिन आरजू का सबसे खूबसूरत काम ये था कि वो हर रोज़ शाम को एक भूखा लड़का जो ढाबे के बाहर बैठा रहता उसे खाना खिलाती। इस लड़के का नाम मैंने रखा है सितारा सितारा। नूर सितारा सितारा यानी रोशनी जो अंधेरे में भी चमकती है। नूर यतीम था, माँ बाप नहीं थे, कोई घर नहीं था, बस एक फटी सी कमली और आंखों में भूख। आरजू उसे कभी प्लेट में खाना देती, कभी चुपके से रोटी में घी लगाकर हाथ पर रख देती। नूर कभी शुक्रिया कहता तो आरजू मुस्कुरा कर कहती, भूखे को खाना खिलाना मेरी माँ का वादा था, मैं उसे निभा रही हूँ। एक दिन एक बहुत बड़ा कारोबारी आदमी जिसका नाम है सितारा सितारा, रेहान मुल्क सितारा सितारा यानी बादशाहों का बादशाह, वो अपनी लग्जरी गाड़ी में ढाबे पर रुका। वो करोड़ों का मालिक था लेकिन दिल में एक खला था। इसने देखा कि आरजू नूर को अपनी प्लेट से आधा पराठा तोड़कर दे रही है, खुद भूखी रह गई। रेहान की आंखें भर आईं। इसने कभी जिंदगी में ऐसा प्यार नहीं देखा था। अगले दिन वो दोबारा आया, इस बार अकेला नहीं, अपने वकील के साथ। आरजू घबरा गई। रेहान ने आहिस्ता से कहा, बेटी तुमने जो कल किया वो किसी ने मेरे लिए भी नहीं किया। मैं तुम्हारे ढाबे को खरीदना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपए में। आरजू की आंखें फैल गईं। 1 करोड़, वो तो ख्वाब भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन उसने सर झुका लिया और कहा, बाबा जी ये ढाबा मेरी मां की आखिरी निशानी है। यहाँ से जो खाना बचता है मैं नूर जैसे 10 बच्चों को खिलाती हूँ। पैसे लेकर मैं उनका पेट कैसे खाली छोड़ दूँ। रेहान खामोश रह गया, इसकी आंखों में आंसू थे। इसने वकील को वापस भेज दिया। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो रेहान दोबारा आया। इस बार वो गाड़ी में नहीं, पैदल आया। हाथ में एक लिफाफा था। आरजू ने दरवाज़ा खोला तो वो घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, आरजू तुमने मुझे सिखाया कि दौलत से बड़ा दिल होता है। ये 1 करोड़ नहीं, ये मेरी कंपनी की 10% शेयर्स हैं। अब से ये ढाबा तुम्हारा नहीं, पूरे शहर के भूखे बच्चों का होगा। मैं तुम्हारी मां का वादा निभाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलकर। आरजू रो पड़ी। नूर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अब हम सब के पास मुंह है। आज मां की रसोई एक बहुत बड़ा किचन बन चुका है। हर रोज 100 बच्चों को मुफ्त खाना मिलता है। रियासत भर में उसे आरजू का किचन कहते हैं। और नूर, वो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो कहता है, मेरी मां का नाम आरजू है, क्योंकि सच्ची दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो है जो किसी भूखे के पेट और दिल में उतर जाए। दिल को छू गई ना दिल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने चैनल रो दूसरी दिल को छू लेने वाली कहानी सितारा सितारा उन्वान, वो लड़की जिसने अंधे को आँखें दी। सितारा सितारा। शहर के सबसे मसरूफ चौराहे पर एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। दुकान की मालिकन थी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मैंने रखा है सितारा सितारा। सेहर सितारा सितारा यानी सुबह की पहली किरण जो अंधेरे को चरती है। सेहर की मुस्कुराहट ऐसी थी कि ग्राहक फूल खरीदने नहीं, उसकी मुस्कुराहट खरीदने आते थे। लेकिन सेहर का दिल फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत था। हर सुबह एक अंधा लड़का दुकान के सामने बैठता। उसका नाम था सितारा सितारा। यासीन सितारा सितारा यानी खूबसूरत जो दिल से देखता है। यासीन की आँखें तो थी मगर रोशनी नहीं थी। वो गाता था, बहुत प्यारा गाता था। लोग सके पीट कर चले जाते मगर सेहर उसे कभी सिक्का नहीं देती थी। वो इसके पास बैठती, इसके हाथ में ताज़ा गुलाब रखती और कहती, यासीन ये गुलाब तुम्हारे लिए नहीं, मेरी आँखों के लिए है। तुम गाओ तो मुझे रंग नजर आते हैं। एक दिन शहर का सबसे बड़ा ताजिर आया। नाम था सितारा सितारा। ज़ीशान अहमद सितारा सितारा यानी दौलत और इज्जत वाला। वो अपनी बेटी की शादी के लिए फूल लेने आया था, लाखों रुपए के फूल। जब वो दुकान पर पहुंचा तो यासीन गा रहा था और सेहर इसकी आवाज़ में खोई हुई थी। ज़ीशान ने पहली बार सेहर को देखा तो दिल धड़का। वो खूबसूरत तो थी ही मगर इसकी आँखों में कोई ऐसी चीज़ थी जो उसने कभी किसी औरत में नहीं देखी थी। शाम को जब दुकान बंद हुई तो ज़ीशान वापस आया। इसने सेहर से कहा, मेरी बेटी की शादी है,
मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरी बेटी के जैसे फूल सजाओ। सेहर मुस्कुराई और बोली, बाबा जी, फूल तो मैं सजा दूंगी मगर पैसे नहीं लूंगी। यासीन के लिए 1 अंक का ऑपरेशन होना है। इसकी फीस 5 लाख है। अगर आप दे सकें तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फूल होगा। जीशान हैरान रह गया। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इससे पैसे मांगेगी, वो भी किसी और के लिए। रात को जीशान अस्पताल गया। यासीन का ऑपरेशन हुआ। 3 महीने बाद जब पिटी खली तो यासीन ने सबसे पहले सेहर को देखा। वो रो पड़ा। पहली बार उसने सेहर का चेहरा देखा था। शादी के दिन आ गया। जीशान की बेटी की शादी थी। पूरा शहर सजा हुआ था, लेकिन दुल्हन के कमरे में सेहर नहीं थी। जीशान परेशान हो गया। अचानक दरवाज़ा खिला। सेहर अंदर आई। वो दुल्हन बनी हुई थी। जीशान की आंखें भर आईं। इसने कहा, मैंने अपनी बेटी को शादी के लिए बुलाया था, मगर अल्लाह ने मुझे बहू भेज दी। यासीन भी वहाँ था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ा और सेहर के हाथ में गुलाब रखते हुए बोला, तुमने मुझे आंखें दी थीं, आज मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी देता हूँ। जीशान ने सबको बताया, मेरी बेटी की शादी नहीं, मेरी बहू का वलीमा है आज। आज सेहर और यासीन साथ रहते हैं। उनकी फूलों की दुकान अब एक बड़ा बाग बन चुका है। हर अंधे बच्चे का मुफ्त ऑपरेशन होता है। और यासीन जब भी गाता है तो कहता है, मेरी आंखों की रोशनी सेहर नहीं, सेहर का दिल है। क्योंकि मोहब्बत वो नहीं जो आंखें देखें, मोहब्बत वो है जो अंधे को भी दुनिया दिखा दे। सागर कटा ढाबा अब पहले जैसा नहीं रहा था। वैराज देसाई ने रातों रात उसे बदल दिया था। लकड़ी के पुराने बेंचों की जगह खूबसूरत लकड़ी की कुर्सियां, छत पर नीले रंग की टाइलें, दीवारों पर कोकना पेंटिंग्स और बाहर बोर्ड पर लिखा था, जिसका पेट भूखा इसका खाना हमारा फर्ज। आदि शब्द 10वीं क्लास में पढ़ता था। साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, हाथ में नया बैग और आंखों में वो चमक जो पहले सिर्फ ख्वाब में होती थी। वो रोज शाम को ढाबे आता, सोयरा के पाँव छूता और फिर काउंटर पर बैठकर सबका हिसाब रखता। लोग कहते, अरे ये तो वैराज साहब का बेटा लगता है। आदिश मुस्कुराता और चुप रहता। वो जानता था कि वो बेटा नहीं, मां का साया है। सोयरा अब ढाबे की मालिकन नहीं, पूरे कनकन की मां थी। इसके हाथ अब भी वही जादू रखते थे। लेकिन अब वो सिर्फ आदिश को नहीं, हर भूखे को खाना खिलाती। कभी कोई माहीगीर, कभी कोई तालिब इल्म, कभी कोई बूढ़ी औरत। सबके लिए प्लेट तैयार। वैराज खामोशी से सब देखता और सोयरा के सर पर हाथ रख कर कहता, तुमने मुझे सिखाया है कि दौलत से बड़ी चीज़ दिल है। एक दिन शाम को ढाबे पर एक औरत आई। फटे कपड़े, आंखें सुर्ख, हाथ में एक छोटा सा बच्चा। वो रोने लगी, मेरा शौहर मर गया, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। सोयरा ने उसे गले लगाया। आदिश दौड़कर आया, उसने औरत के बच्चे को गोद में उठाया और कहा, आप रोने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। वैराज ने उसी लम्हे फैसला किया। अगले दिन से सागर कटा के पीछे एक छोटा सा घर बनना शुरू हुआ, यतीम बच्चों और बेसहारा औरतों के लिए। उसका नाम रखा गया, मां का आश्रम। रात को जब समंदर की लहरें ढाबे से टकराती थीं, वैराज, सोयरा और आदिश तीनों छत पर बैठते। सोयरा आदिश के सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा एक दिन तुम भी किसी भूखे को मुंह बना देना। आदिश मुस्कुराता और समंदर की तरफ देखता। वो जानता था कि उसकी मां ने तो पूरे कनकन को मुंह बना दिया है। अब सागर कटा सिर्फ एक ढाबा नहीं, एक उम्मीद है। एक पैम है कि अगर दिल में मुंह बैठी हो तो समंदर भी झुक जाता है। बायां कौसन।